नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जिस पे आज हम बातचीत करेंगे। पहली ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा कतर के दौरान पाकिस्तान और इसराइल के आला तरीन हुक्काम के दरमियान राब्ते की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी में इन ख़बरों के ऊपर बड़ी तबसरा आराई और तज्ज़िया निगारी की जा रही है। इस हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा अहम मामला, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये मुतालबा किस कार्रवाई के लिए किया गया और इसमें कौन से अफराद जो हैं वो मुल्ज़मान हैं या कौन से अफराद गैर कानूनी कामों के अंदर मुलव्वस हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम मामला पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है। इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में पेशी और उनका जवाब, और नून लीग में फूट की खबरें जो है एक दो फिर सर उठाने लगी हैं। और नवाज शरीफ साहब ने जो सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए कैंप लगाने की हदायत की थी उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये तीन मामले हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। पहला मामला नवाज शरीफ साहब से ही स्टार्ट लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली जो नेशनल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो अपने पैगाम में मुस्लिम लीगी क़यादत को ये हदायत दी थी कि सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए कैंप लगाए जाएँ और उनकी हर तरीके से मदद की जाए, लेकिन अभी तक उनकी हदायत की रोशनी में अमली तौर के ऊपर PMLN की जानिब से कोई बाकायदा कैंप नहीं लगाए गए और ना ही ऑन ग्राउंड कुछ एक्टिविटीज़ हुई है। मरीम नवाज़ साहिबा जनूबी पंजाब के दौरे पे गई थी, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हुकूमती सतह के ऊपर मुख्तलिफ सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने दौरे किए, लेकिन जमात की सतह के ऊपर अभी तक कोई गू मगू की कैफियत है। और यही जो पॉलिसी है इनकी जो पिछले 4 महीनों से हमें नज़र आ रही है। इस वक्त सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के हवाले से भी नून लीग उसी तरह से तकसीम है। अभी मुस्लिम लीग को ये समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक चलना है, मरीम साहिबा की हदायत के मुताबिक चलना है, या नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक चलना है। और नून लीग के अपने लोगों का ये कहना है कि क्योंकि इस वक्त जमात में कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल है। और फिर पंजाब के अंदर क्योंकि इस वक्त कोई मरकज़ी क़यादत उस एतबार से भी, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, हमजा शहबाज शरीफ जो इस वक्त लीड कर रहे थे पंजाब के अंदर अमली तौर के ऊपर जब से ये हुकूमत बनी है, वो भी मुल्क से बाहर चले गए हैं। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो भी घर में अपने आप को महदूद रखा हुआ है। एक विज़िट उन्होंने किया लेकिन उसके बाद भी वो खामोश हैं। और मरीम साहिबा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसियों से पहले ही खुश नहीं है, तो इसलिए अभी तक उन्होंने भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बनाई। यही वजह है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर भी नून लीग अभी तक कोई बाकायदा बड़ी सरगर्मी नहीं दिखा सकी। तो ये मामला काफ़ी परेशान कुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का अगर मामला देखा जाए तो तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब ने अपना जवाब जो है तहरीरी वो दाखिल कर दिया है। कल वो ख़ुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और तवक्को की जा रही है कि 2-3 बजे के दरमियान जो है इस केस के ऊपर हियरिंग होगी और इमरान खान उसी टाइम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएंगे। जो जवाब बनाया गया है इसमें वाज़े तौर के ऊपर वो तमाम जो सियाको सवाब है, शहबाज गिल का केस, उन पर तशद्दुद और तशद्दुद के सबूत शवाहिद पेश करना और उसके बावजूद ज़मानत देना, उस तनाज़ुर में जो उनका ख़िताब था वो सारा इसमें बयान किया गया। और ये भी इसमें इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि उनको ये गलतफ़हमी थी कि शायद ये कोई इंतज़ामी मजिस्ट्रेट हैं, ये साहिबा, जज का उनको नहीं मालूम था, लेकिन इसके बावजूद अगर ये समझते हैं कि इससे किसी अदलिया की या जज साहिबान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है या वो ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वो इस पर अपने अल्फाज वापस लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस नहीं थी इस किस्म की कि वो अदलिया की तौहीन करें या कानून शिकनी करें, बल्कि वो लीगल कार्रवाई का उनकी डिमांड थी और यही कहा था कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस किस्म का जवाब दाखिल किया जाएगा। और इससे ग़ालिबन ये भी है कि जब अगर डिस्कशन होती है वहाँ पर यकीनी तौर के ऊपर अगर रोस्टम पे इमरान खान साहब को बुलाया जाता है या उनके वकला तो डेफिनेटली अपने दलाइल देंगे, तो इमरान खान साहब जो हैं कि वो इसी किस्म का बयान देंगे। और ये भी वो कह सकते हैं कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो इस पर माज़रत ख़्वाह भी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बयान जो है कि वो इस सारे अगर बैकड्रॉप को देखा जाए, और फिर क्योंकि शहबाज गिल के मामले के ऊपर ऑलरेडी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जुडिशल इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी की जाए, तो उस तनाज़ुर में शायद इमरान खान साहब की सुनवाई जो है वो होगी और शायद उनको दाद रसी मिल जाए और तौहीन अदालत का मामला जो है कि यहीं पे ख़त्म हो जाए। इसके बाद इमरान खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो गैर ममनुआ फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग तो नहीं, ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला है उस पे जो शो काज नोटिस या वहाँ पर भी उनको एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस है वो भी चैलेंज किया गया। उसको फवाद चौधरी साहब ने किया था और उसको सस्पेंड किया है 7 सितंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो अब बड़ा एक जो चैलेंज है, जो रुकावट है वो इलेक्शन कमीशन और उसकी स्क्रूटनी के नतीजे में FIA की कार्रवाई है, वो एक बड़ा चैलेंज इमरान खान के लिए रहेगा जो लीगल है। अदरवाइज़ अब वो खुल के जो है कि वो सियासत में, अमली मैदान में जो है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए जो है कि वो सरगर्म होंगे। साथ साथ जो है रिलीफ एक्टिविटी जो सैलाब की हैं उस पर भी वो काम करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो मुतालबा किया है कि कार्रवाई की जाए, ये सवात का उन्होंने दौरा किया और सवात में 2010 के फ्लड में भी, हम इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि कालाम, बेरेन, मदियन जो हैं कि इनमें जितनी होटल इंडस्ट्री है और जो कंस्ट्रक्शन थी वो आबी गुजरगा दरिया की जो ज़मीन बेल्ट है वहाँ पर की गई थी। और अभी भी जो कालाम में या वहाँ पे जो बिल्डिंग्स गिरी हैं सवात रिवर के किनारे पर, वो सब की सब रिवर बेल्ट के अंदर थी। इस पे आर्मी चीफ़ ने काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार किया और ये कहा कि 2010 में ये यहाँ पर नुकसानात हुए थे और फिर ये फ़ैसला किया गया था कि रिवर बेल्ट के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन इसके बाद दोबारा ये कैसे इजाज़त दे दी गई और रिवर बेल्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है इसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ख़िलाफ़, ताकि आइंदा ये इंश्योर किया जा सके कि रिवर बेल्ट के अंदर ये कंस्ट्रक्शन ना हो और ये नुकसान ना हो, क्योंकि बार बार इस किस्म के नुकसान से हुकूमत मुतम्मिल नहीं हो सकती। और ये एक जेन्युइन डिमांड है। मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, इमरान खान साहब को भी, अब जब वो नई टेलीथॉन भी कर रहे हैं, फंड रेजिंग भी कर रही हैं, रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन भी करेंगे, और आज उनका जो इकनॉमिक सिचुएशन सेमिनार था उसमें भी जो एक प्रेजेंटेशन थी उसमें यही कहा गया था कि अभी गुजरगांव के अंदर कंस्ट्रक्शन और तमीरात और इस किस्म की डेवलपमेंट की गई थी, उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। तो ये पॉलिसी लेवल के ऊपर और डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए कि अभी गुजरगांव के अंदर जो है किसी किस्म की कोई सरकारी सतह पर भी और प्राइवेट सतह के ऊपर डेवलपमेंट की इजाज़त नहीं होगी और उनके खिलाफ संगीन कार्रवाई की जाएगी। तो शायद इससे फिर ये नुकसानात और जानी और माली नुकसानात का अजाला किया जा सके और ये आर्मी चीफ़ की जो डिमांड है ये वैलिड है। कतर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए, उनके साथ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी इस दौरे के अंदर थे। हाई लेवल डेलीगेशन था ये जो कतर के अमीर की दावत पे हुआ। और इस किस्म की इत्तला जो पिंडी इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ पर इसराइल का एक त्यारा भी आया। जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे उस वक्त इसराइल का एक त्यारा भी आया था और उसमें कोई हाई लेवल डेलीगेशन उनका भी था और वो त्यारा कोई 8-9 घंटे कतर एयरपोर्ट पे खड़ा रहा और वो और प्राइम मिनिस्टर का त्यारा बिल्कुल साथ साथ खड़े थे। और गालिब इम्कान यही है कि ये जो मीटिंग हुई है ये इसी त्यारे के अंदर ही कहीं ये मीटिंग हुई है। और इस सिलसिले में हमने फॉरेन ऑफिस से भी और बाज़ दीगर ऑफिशियल से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, कोई कमेंट्स नहीं किए जा रहे इसके ऊपर। और ये खामोशी ही बेसिकली इस किस्म की तमाम क़यास आराइयों को या ख़बरों को ज़्यादा तक़वियत देती हैं। अगर नहीं हुई है तो तरदीद कर देनी चाहिए। PTI की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी जो हैं उन्होंने भी फॉरेन ऑफिस से ये डिमांड किया कि इसको क्लैरिफाई किया जाए कि इसमें कितनी सदाकत है। और फिर पाक फ़ौज के एक साबिक चीफ़ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया है कि उनके पास भी ऐसी इतलात हैं कि कतर में जो ये 2 त्यारे थे बिल्कुल साथ साथ खड़े थे और ये 9 घंटे उनका त्यारा वहाँ पे मौजूद रहा और फिर वो यहाँ से गया। ये वाज़ेह है कि सितंबर 2005 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में हुक्मरान थे तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की मीटिंग इस्तांबुल में, तुर्की में उस वक्त की इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के साथ हुई थी और उसमें तुर्की ने मीडिएशन का किरदार अदा किया था और दोनों ममालिक में जो सफारती या सियासी तल्लुकात हैं उनको फ्यूचर किस नौयत का होना चाहिए उस तनाज़ुर में मुलाकात हुई थी। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ी पब्लिकली भी इस चीज़ को एडमिट किया था और आज TV में थे हम उस वक्त, ये खबर आज TV ने ब्रेक की थी कि इसकी तस्दीक भी की थी हुकूमत ने और फिर ये कहा था कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक कि वो फ़लस्तीन की मुस्लिम आबादी और बैतुल मुक़द्दस के ऊपर जो आज़माना कब्ज़ा है वो ख़त्म नहीं कर देता।
तो अभी भी हुकूमत को चाहिए कि जो रजीम चेंज सिनेरियो के अंदर जो बहुत सी बातें की जा रही हैं, उनमें एक ये बात भी है कि अमेरिकन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसराइल के साथ अपने सियासी सफरतई तल्लुकात कायम करे और तल्लुकात को नॉर्मल करे। तो उस तनाजुर में ये कतर के अंदर जो ये मामलात हैं, क्योंकि हमें याद है कि मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं, तुर्की ने जैसे इसराइल के साथ मीडिएशन की थी, इससे पहले पाकिस्तान इंडिया की जो खुफिया एजेंसियाँ उनके सरबराहों की इसी किस्म की मुलाकात जो है कि मिडल ईस्ट में ओमान में शाह ओमान ने शाह हुसैन ने उर्दन के शाह हुसैन ने करवाई थी, उसमें मीडिएशन की थी। तो इस किस्म की माजी मिसालें मौजूद हैं कि एक थर्ड प्लेस के ऊपर कोई इनफॉर्मल मीटिंग हो जाए। तो इसलिए सरकारी सतह पे ना इसकी तरदीद की जा रही है, ना इसकी तस्दीक की जा रही है, लेकिन माजी के तजर्बात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस किस्म की कोशिशें ज़रूर ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं उनका एक डेलीगेशन भी इसराइल गया था और उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न के एक एंकर जो हैं करंट अफेयर के, वो भी उसमें शामिल थे। तो वो भी इसी दौरे हुकूमत में डेलीगेशन गया था। तो इसलिए हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए, ताकि जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने बोल्ड स्टेप लिया और उसका फिर पब्लिकली उसने कहा भी कि इसका मकसद क्या है और हम एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे, लेकिन इसका मकसद एक दूसरे को समझना है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी तस्दीक या तरदीद ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी सीरियस और बड़ी हाई लेवल के ऊपर लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो हुकूमत को इस पर ज़रूर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।